नमस्कार बच्चों, हम लोग अलंकार प्रकरण पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अर्थांतरन्यास अलंकार को देखेंगे। अर्थांतरन्यास अलंकार का जो लक्षण है, शब्द के द्वारा भी अगर आप समझेंगे तो अर्थ अंतर न्यास यानी अर्थ को अंतर यानी अलग तरीके से, न्यास यानी रखना। जब एक ही बात को अलग अलग तरीके से या अलग तरीके से रखा जाए तब वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो लक्षण को देखें आप। सामान्यम वा विशेषो वा यद अन्येन समर्थ्यते यत्र सो अर्थांतरन्यासः साधर्मेण इतरेण वा। तो सामान्यम वा विशेषो वा, सामान्य अथवा विशेष को यत जब अन्य प्रकार से समर्थ्यते, दूसरे के द्वारा समर्थन किया जाता है। सामान्य अथवा विशेष का जब अन्य के द्वारा समर्थन किया जाता है तो इस बात को समझें बच्चों कि सामान्य को जब अन्य से समर्थन किया जाएगा अर्थात विशेष के द्वारा समर्थन किया जाएगा। विशेष का जब समर्थन किया जाएगा अन्य के द्वारा, इसका मतलब सामान्य से समर्थन किया जाएगा। यानी कि जब सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाता है, यत्र जहाँ स वह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। साधर्मेण समान धर्म की बात के द्वारा भी समर्थन किया जा सकता है। इतरेण वा या फिर विपरीत धर्म वाली बात के द्वारा भी उसका समर्थन किया जा सकता है। तो सामान्य का विशेष से तथा विशेष का सामान्य से जब समर्थन किया जाता है समान धर्म के द्वारा या फिर जो है विरोधी धर्म के द्वारा, वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। इस संदर्भ में एक बात को आप समझ लें कि जब हम कहते हैं सामान्य, तो सामान्य का मतलब क्या है और विशेष का मतलब क्या है, साधर्म्य का मतलब क्या है और वेधर्म्य का मतलब क्या है। इन चारों पदों को समझना बहुत ही जरूरी है, तब आप इस अलंकार को समझ पाएंगे। तो सामान्य का मतलब जो समान है, यानी कि जो समान है मतलब हमेशा, हर दम, हर जगह, हर रूप में वो रहती है, जिस पर काल आदि का कोई प्रभाव नहीं होता, तो सामान्य है। यानी कि सरल शब्दों में अगर आप कहें तो जो कॉमन है, जो सब में रहती है, जो हमेशा रहती है, वो एक सामान्य बात है। जैसे कि सूरज जो है वो पूरब से उगता है तो रोज उगता है, ये एक सामान्य बात है। धरती जो है वो घूमती है, वो एक सामान्य बात है। सूर्य के चक्कर लगाती है, वो एक सामान्य बात है। रोज रात होती है, रोज दिन होता है, ये एक सामान्य बात है। तो जो है जिसे कहें फूल आते हैं, फल आते हैं, वृक्ष उगता है, जो भी विश्व सत्य हैं वो सामान्य है। तो जब कोई विशेष है, यानी कि जो कभी होता है और कभी नहीं होता है, तो वो एक विशेष है। जो व्यावर्तक धर्म है, यानी एक वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करने वाला जो धर्म है वो विशेष धर्म है। तो जो चीज़ सामान्य होती है तो हम इसको जो है अंग्रेजी में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहते हैं कि ता है, ती है, ते है, इस तरीके से समर्थन करते हैं कि पूरब में सूरज उगता है, ऐसा होता है, हम रोज़ कॉलेज जाते हैं, इस तरीके के जो है वो ऐसा करने पर ऐसा होता है। यानी कि वो स्थापित धर्म है जो सामान्य है। लेकिन कोई चीज़ विशेष है जो एक ही जगह पर है और जगह नहीं है, या एक ही व्यक्ति में है कहीं और नहीं है, या एक ही बार होती है बार बार नहीं होती है, तो वो विशेष है। तो हम कहते हैं कि आज सूरज पश्चिम में कैसे उग गया, तो इसका मतलब नहीं उगना चाहिए, तो एक विशेष बात है। आज आप इधर कैसे आ गए, इसका मतलब आप नहीं आते हो लेकिन आज आप आ गए, तो ये एक विशेष बात है। तो जो है पहले जैसे कहें कि कारण आता है फिर कार्य आता है, पहले जो है फूल आता है फिर फल आता है, लेकिन हम कहेंगे नहीं पहले फल आ गया फूल आया ही नहीं, तो वो जो बात है वो विशेष है। यानी कि जो कभी घटित होती है वो विशेष बात है, जो हमेशा घटित होती है, हर जगह घटित होती है, वो सामान्य बात है। तो सामान्य दो बात कही जाएगी यहाँ पर, एक सामान्य तथा एक विशेष। तो सामान्य का या तो विशेष से समर्थन कर दिया जाएगा या फिर विशेष का सामान्य से समर्थन कर दिया जाएगा। वहीं पर अर्थांतरन्यास है, यानी एक ही अर्थ को अन्य अन्य तरीकों से रखा जाएगा। एक ही अर्थ को सामान्य तरीके से कहा जाएगा, उसका विशेष से समर्थन करवाया जाएगा। एक ही बात को विशेष रूप में कहा जाएगा, उसका सामान्य से समर्थन किया जाएगा। और ये बात जो है समान धर्म वाले उदाहरण के द्वारा भी की जा सकती है और विपरीत धर्म वाले उदाहरण के द्वारा भी कही जा सकती है। तो साधर्म्य के द्वारा या वेधर्म्य के द्वारा सामान्य का विशेष से या विशेष का सामान्य से जहाँ समर्थन किया जाता है वहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। और
जहाँ सामान्य का विशेष से समर्थन किया जा रहा है वो उदाहरण हमने यहाँ पर समझने के लिए लिया है। और उदाहरण क्या कहता है कि वृत्त सहाय कार्यांतम चोदयान अपि गच्छति संभूय अम्बोधिम अभ्येति महानद्या नगापगा। तो वृत्त सहाय बड़ी सहायता के द्वारा ये जो पद्य है आपका वो शिशुपाल वध का पद्य है माघ का। और वहाँ ये कहा जा रहा है कि वृहत सहाय बड़ी सहायता वाला शोधियान अपि छोटा भी कार्यांतम कार्य के परिणाम को गच्छति प्राप्त कर लेता है। यानी छोटा भी क्षुद्र व्यक्ति भी क्षुद्र प्राणी भी क्षुद्र वस्तु भी उसके पास यदि बड़ा सपोर्ट है, बड़ी मदद है, बड़ी सहायता है तो वो बड़े कार्य को पूरा कर लेता है। तो जरूरी नहीं है कि छोटा व्यक्ति बड़ा कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ जो जिस संदर्भ में बात की जा रही है वो शिशुपाल के संदर्भ में बात की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि शिशुपाल को आप हल्के में ना लें, शिशुपाल को आप छोटा नहीं समझें, क्योंकि शिशुपाल के पास बहुत बड़ी बड़ी सहायता है। वो वहाँ बहुत विस्तार में समझाते हैं कि उनके पास किस किस प्रकार के लोग हैं साथ में, कौन से शत्रु हैं, कौन शत्रु के मित्र हैं, मित्र के शत्रु हैं, किस प्रकार से लोग उनके सपोर्ट में उनके सहायता में हैं। इसलिए छोटे के पास यदि बड़ी सहायता हो तो वो पूरा हो जाता है। तो वृत्त सहाय बड़ी सहायता वाला शोधियान अपि क्षुद्र प्राणी भी कार्यांतम कार्य के परिणाम को, कार्य के लक्ष्य की प्राप्ति को गच्छति प्राप्त कर लेता है। बड़ी सहायता वाला क्षुद्र मनुष्य भी कार्य के फल को प्राप्त कर लेता है, यानी कार्य में सफल हो जाता है, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और संभूय अम्बोधिम जो है महानद्या नगापगा, नगापगा यानी नग यानी पर्वत, आपगा यानी नदी, यानी नगापगा यानी पर्वतीय नदी। पर्वतीय नदी महानद्या, महान नदी के साथ तृतीया है सह के युग में, पर्वतीय नदी महान नदी के साथ में संभूय मिल करके अम्बोधिम समुद्र को अभ्यति प्राप्त कर लेती है। तो छोटी नदी बड़ी नदी के साथ मिल करके समुद्र को प्राप्त कर लेती है। वैसे छोटी नदी पहुंच नहीं पाएगी समुद्र तक, क्योंकि वो रास्ते में ही सूख जाएगी, इतनी छोटी है कि वो जैसे चलती जाएगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि वो समुद्र तक पहुंच जाए। लेकिन अगर वो बड़ी के साथ मिल जाती है तो फिर वो जो है वो समुद्र तक पहुंच जाती है। तो बड़े लोगों की सहायता वाला छोटा मनुष्य भी कार्य की सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो छोटी जो पहाड़ी नदी है वो बड़ी नदी के साथ मिल करके समुद्र में मिल जाती है, समुद्र को जो है वो प्राप्त कर लेती है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है। यहाँ पर जो है पहली जो बात है वो सामान्य है और दूसरी जो बात है वो विशेष है। तो बड़ी सहायता के द्वारा छोटा प्राणी भी सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। और उदाहरण देकर के ये बताया जा रहा है कि जैसे छोटी नदी जो है वो बड़ी नदी के साथ मिल करके और समुद्र को प्राप्त कर लेती है। तो ये जो दूसरा भाग है विशेष कहा जा सकता है और पहला जो भाग है वो सामान्य कहा जा सकता है। और ये समान धर्म वाली दो वस्तुएं हैं। तो साधर्म्य के द्वारा यहाँ पर जो है जिसे कहें कि सामान्य का विशेष से समर्थन करवाया जा रहा है। और ऐसा उदाहरण भी आपके पास होगा जब वैधर्म्य के द्वारा जो है वो समर्थन करवाया जाए या जहाँ विशेष का सामान्य से समर्थन करवाया जाए। तो इस तरीके से अगर हम चार उदाहरण देखेंगे तब ये अर्थांतरन्यास के चार जो भेद हैं उनको हम समझ पाएंगे। यानी कि सामान्य का विशेष से समर्थन करवाया जाएगा, एक विशेष का सामान्य से समर्थन करवाया जाएगा, दो, और ये जो सामान्य का विशेष से समर्थन करवाया जाएगा वो भी साधर्म्य के द्वारा करवाया जा सकता है और वैधर्म्य के द्वारा कराया जा सकता है। तो ये दो भेद हो गए। विशेष का सामान्य से समर्थन भी साधर्म्य के द्वारा करवाया जा सकता है और वैधर्म्य के द्वारा करवाया जा सकता है। तो इस प्रकार से चार उदाहरण के द्वारा हम इसके चार भेदों को समझ सकते हैं। परंतु चूंकि आपके पाठ्यक्रम में भेद उपभेद जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए एक ही उदाहरण के द्वारा हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे कि इस उदाहरण में जो सामान्य है उसका विशेष से समर्थन किया जा रहा है और ये साधर्म्य के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि ऊपर सामान्य है नीचे विशेष है। सामान्य का जो है वो विशेष से समर्थन करवाया जा रहा है यहाँ पर। तो
दूसरा विशेष अर्थ है, पहला सामान्य अर्थ है। विशेष अर्थ के द्वारा सामान्य अर्थ का समर्थन करवाया जाए। कौन सी बात का समर्थन करवा रहे हैं यहाँ कि बड़ी सहायता से छोटा व्यक्ति भी सफलता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शिशुपाल की बात हो रही है। और सामान्य बात है कि बड़ी नदी के साथ मिलकर के छोटी नदी जो है वो समुद्र तक पहुँच जाती है। ऐसे ही छोटा व्यक्ति जो है वो बड़ी सहायता के द्वारा जो है वो बड़े कार्य को पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर सामान्य का विशेष से समर्थन करवाया जा रहा है और समान धर्म वाली विशेष से समर्थन कराया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। जहाँ कहीं ऐसा होता है वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यहाँ ये भी हो सकता है कि पहले विशेष बात कही जाए और उसका सामान्य से समर्थन करवाया जाए, तब भी जो है अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा अर्थांतरन्यास अलंकार को। अगला जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम अगले जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित अलंकार है उनको हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, कोरोना के दृष्टिकोण से सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, लेकिन पढ़ाई को बाधित नहीं होने देंगे। यदि आपको ये जो व्याख्यान डाले जा रहे हैं उसमें कोई लक्षण में या उदाहरण में समझने में दिक्कत हो तो आप ज़रूर बात करेंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जितनी बार में आपको समझ में आता है उतनी बार हम आपको बताएंगे, लेकिन कृपया संकोच नहीं करें, निरंतर पढ़ते रहें, रोज़ पढ़ें, रोज़ जिज्ञासा का समाधान करें। जो भी समझ में नहीं आता है उस विषय पर बात करें, तो निश्चित ही ये वर्ष जो है हमारा सकारात्मक और सार्थक रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।